श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी में ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर, श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से परिपूर्ण तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बालकांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शंकर की स्तुति की गई है। भक्त कवि की उक्ति है कि उसने अनेक पुराणों, वेद और शास्त्र से सम्मत आदि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र उपलब्ध राम कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो व्याख्या विना पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शंकर रूपिणम् या
समाशितो हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भवस्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। जन्माया वशवर्ती विश्वम् अखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्पादमृषैव भाति सकलम् रज्जो यथा हेरभ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्ति तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराण निगमागम सम्मतम् यद् रामायण निगदितम् क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनु। प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं। जो सुमिरत सिद्धि हो गणना
जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल नील सरोरुहस्या तरुण अरुण मारिजनयन करौ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर सयन कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनीह करौ कृपा मर्दन बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर सुवास सरस अनुरागा अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारो मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करणी श्री गुरु पद लख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती
जितृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वरनउ राम चरित भवमोचन। बंदउ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। संतों के समाज को आनंदमय और कल्याणकारी बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की है, जहां राम भक्त रूपी गंगा तथा ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती की धाराएं प्रवाहित होती हैं। मात्र कवियों तथा पंडितों की ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल पेखिय तत्काला
काकहो ही पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जनी कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि समनि जगुन अनुसरही। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साख बनिक मनि गुण गण जैसे। बंदऊं संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देह। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने बाई। परहित हानि लाभ जिनके रे,
हरिहर जस राकेश बाहु से, पर अकाज भट सहज बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसाखी, परहित कृत जिनके मन माखी। तेज कृसानु रोष महिषेसा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत सब हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। पर अकाजो लगी तनु पर हरही, जिमहि न उपल कृषि दल करही। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नहीं बर दोषा। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरि सत्र सम विनवहु तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करई सप्रीति। श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हुए संत, गुरु तथा देव समाज की वंदना के साथ गोस्वामी तुलसीदास ने उसी विनीत भाव से खल वंदना भी की है। उन्होंने दुष्टजन को विनम्र प्रणाम किया है, जो बिना प्रयोजन ही हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, जिनको दूसरे के उजड़ने से हर्ष तथा बसने से विषाद होता है। दुष्टों की ये रीति है कि वे शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर ईर्ष्या की आग में जल उठते हैं। किंतु संतों और दुष्टजन में एक लक्षण समान होता है। जहां संत जन का विछोह प्राण हर लेने वाला होता है, वहां असज्जन का मिलना दारुण दुख देने वाला होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने खल वंदना तो की है, किंतु अत्यंत प्यार से पाले जाने पर भी क्या कौवे मांस खाना छोड़ देते हैं? मैं अपनी दिस की धनी हो रा, तिन निज और न लाऊब हो रा। बायस पली अहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा।
बंदउ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनिक तेहि सोई। भलो भलाई पैन है, लहै नीचाई नीच। सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमिय सुजीवनु माहुरु नीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य लक्ष्य रंग अवनीसा। काशी मग सुर सरी क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरगनरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार।
संत हंस गुण गहि पय परिहरि वार विकार। काल सुभाव करम बरियाई, भले वो प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारि हरिजन जिनि लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। लखि सुबेशु जग वंचक जेऊ, देश प्रताप पूजियहि देऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल ने निज मिरावन राहु। गिरहु कुबेखु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। देवताओं, संतों और दुष्टों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी प्राणी मात्र की वंदना करना भी नहीं भूले हैं। 84 लाख योनियों से स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी तथा आकाश में रहते हैं और उनसे भरा हुआ ये समस्त जगत भक्त कवि को सीता राममय प्रतीत होता है। हवा के साथ धूल आकाश पर चढ़ जाती है और फिर वही नीचे बहने वाले जल की संगत में कीचड़ बन जाती है। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, किंतु वही सुसंग पाकर सुंदर स्याही बन धर्मशास्त्र लिखने के काम में आता है। जड़ और चेतन सभी को राममय जान तुलसीदास जी हाथ जोड़ उनकी वंदना करते हुए अपनी अल्प बुद्धि तथा अक्षमता प्रकट करना भी मर्यादा के अनुकूल पाते हैं। मानव की बुद्धि छोटी है और श्री राम का चरित्र अथाह, अतः श्री राम का चरित्र गायन अपनी ढिठाई मान वो सज्जनों से क्षमा याचना करते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता।
ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। ससी शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अवसर। चारि लाख 84, जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। करन चहऊं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझ न एक अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमिय जग जुरई न छाछी। छवि हहि सज्जन मोरी ढिठाई, सुनि हहि बाल बचन मन लाई। बालक कह तो तरी है बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हहि कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित के ही लागननी का, सरस हो अथवा अतिथि का। जे
पर भनिति सुनत हर शाही, ते पर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़ई जोई। रामचरितमानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है। उनका कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया। छोट अभिलाष बड़, करहु एक विश्वास। पैहि सुख सुनि सुजन सब, खल करिहहि उपहास। सही मलिन खल विमल बतक ही। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन्ह कहूँ सुखद हास रस एहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न था मुझि नीति, तिन्हि कथा सुनी लागी की फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर कहूँ, मधुर कथा रघुवर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी हहि सुजन सराही सुहानी। कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकार। कवित विवेक
कहूँ लिखी कागज पूरी। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनिहि सुमति, जिन्हके विमल विवेक। प्रगट यही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। धूमौ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेस वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागी ही अति सबहि मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय
करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने न केवल अनेक देवों, सज्जनों तथा दुष्टों की वंदना की है, वरन काव्य सृजन में अपनी अक्षमता तथा हर प्रकार से असमर्थता भी प्रकट की है। उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के दर्शन उनके इस कथन में होते हैं, जो व्यक्ति धन रूपी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, जो धैर्य की झूठी ध्वजा फहराने की दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोते हैं, उनमें सबसे पहले गिनती मेरी है। वे ना तो कवि होने का दावा करते हैं और ना ही चतुर और ज्ञानी। कहते हैं, मैं तो अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम का गुणगान करता हूं। कहां तो प्रभु का आभार चरित्र और कहां सांसारिक मोह माया में लिपटा मैं और मेरी आसक्ति। सुधी पाठकों तथा श्रद्धालुओं से उनका निवेदन है कि उनकी विनती सुनकर राम कथा सुनते हुए कोई उन्हें दोष ना दे। किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा दिखाई। तैसे ही सुकवि कवि तबुध कहि, उपजहि अनत अनत छवि लहहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। रामचरित सारा बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कभी को विद आशा हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। जुगति बेधि पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। करतब बायस बेश मराना, चलत कुपंथ वेद मग छाणे। कपट कलेवर कलिमल भाणे।
वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, हींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। ताते मैं अति आलप बखाने, छोरे महु जानी हहि सयाने। समुझि विधि विधि विनती मोरी, कौन कथा सुनी देहि कोरी। एतेहु पर करिहाहि जय शंका, मोहित अधिकते जड़मति रंका। कभी न हो नहीं चतुर कहावं, मति अनुरूप राम गुण गावं। कहा रघुपति के चरित अपारा, कहमति मोरी निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि मेरुड़ाही, कहु तूल के ही लेखे माही। समुझता मित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी जी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है, तथा उनका भी जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सब को नमन करते हुए तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा का आरंभ किया है। तदपि कहे बिनु रहा न कोई।
भाखा। एक अनीहा अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता छोहु जेहि करुणा करि कीन न कोहु। गई बहोर गरीब नवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा कहीं हूँ नाय राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बल जो नृप से तु कराही। चढ़ी पिपीली कौ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि। एहि प्रकार बल मन ही देखाई करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदाऊं तिन्ह केरे पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कली के कभी न करऊं परनामा जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकत कवि परम सयाने भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होई हहि आगे प्रणवं सब ही कपट सब त्यागे। हो प्रसन्न देहु वरदानु साधु समाज भनिति सन्मान। जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही सो श्रमवादी बाल कवि करही। कीरति भनिति भूति भली सोई
सुर सरि सम सब कहित होई। राम सुखी रति भनित भदेसा, असमंजस हस मोहि आदेसा। तुम्हरी कृपा सुलभ सुमोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। सरल कबित की रति बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि कर ही बखान। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजुमरा। बाल विनय सुनि सुरचि लखी, मोह पर हो कृपाल। श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभिक प्रसंगों में व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों की वंदना करते हुए तुलसीदास ने रामायण के प्रणेता ऋषि वाल्मीकि के चरणों में सिर नवाया है। कहते हैं, आदि कवि के रामायण खरदूषण सहित होने पर भी अत्यंत सुंदर और सर्वथा दोष रहित है। भक्त कवि ने फिर 4 वेदों की वंदना की है, जो भव सागर पार करने के लिए जलयान के समान है। साथ ही प्रणम्य है ब्रह्मा, जिन्होंने भव सागर की रचना की, जिसमें से एक ओर अमृत, चंद्रमा तथा कामधेनु जैसे जीवनदायी निकले, तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष तथा मदिरा। तुलसीदास को विश्वास है कि देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके ही उनके मनोरथ पूरे होंगे। सरस्वती, देव नदी गंगा, शिव पार्वती आदि के सम्मुख सिर नवाकर ही वो श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन कर सकेंगे। तभी उनकी भाषा तथा कविता का जो प्रभाव उन्होंने कहा है सत्य हो सकेगा। वंदऊ मुनि पद कंज, रामायण जहि निरमय। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। वंदऊ चार्यु वेद, भव बारिधि बोहित सरिस। जिन्हि न सपने खेद, बरनत रघुबर बिसर जसु। वंदऊ विधि पद रेणु, भव सागर जहि कीन जह। संत सुधा ससिधे, प्रगटे खल विष बारुणी।
विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। पुनि बंदऊ सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। गुर पितु मातु महेश भवानी प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। सो उमेश मोहि पर अनुकूला करिहि कथा मुद मंगल मूला सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति शशि समाज मिली मनहु सुराती जे एहि कथहि स्नेह समेता कही हहि सुनि हहि समुझि सचेता। होई हहि राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर जौहर गौरी पसा तो फुर हो जो कहे सब भाषा बनिते प्रभा। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलुष न सावनी प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु ही न तोरी। सिय निंदक अग ओग न साए लोक बिसोक बनाई बसाए बंदऊ कौसल्यादिशि प्राची कीरति जासु सकल जग माची। प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु
विश्व सुखद खल कमल तुसारू, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊ प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरच बड़ भयउ विधाता, महिमावरी राम पितु माता। बंदउ अवध भुआ, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दया, प्रियतनु तृण इव परिहरेउ। श्री रामचरितमानस के आरंभ में देवताओं, संत, असंत तथा वाल्मीकि जैसे सरस्वती पुत्रों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी ने श्री राम के भक्तों, बंधु बांधवों, सहयोगियों आदि की अभ्यर्थना की है और उसके बाद किया है प्रभु के नाम की महिमा का गान। राजा जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि की वंदना कर भक्त कवि ने अपने आराध्य के चरणों में मस्तक नवाया है। उन्होंने माता सीता को भी प्रणाम निवेदित किया है। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हुए र, आ तथा मां अक्षरों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के दर्शन हुए हैं। जाहि न परना, राम चरण पंकज मन जासु। लुबुध मधुपैव तजहि न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारन।
बसहि राम सर चाप धर। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, खगमृग सुर नर असुर समेते। बंदऊ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवं सबहि धरणी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं, जास कृपा निर्मल मति पावं। मुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा रथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदऊ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयउ शुद्ध करि उलटा जापो। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी। हर्षे हेतु हेरि हरहि को, किय भूषण तिय भूषण तिको। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को।
श्री राम का नाम भजने वाले अर्थार्थी 4 प्रकार के बताए गए हैं। धन संपत्ति की चाह वाले, संकट से मुक्ति पाने की चाह रखने वाले, परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु तथा ज्ञानी अर्थात भगवान के तत्व से परिचित सहज प्रेम, मात्र प्रेम से भजने वाले, ये सभी पुण्यात्मा की संज्ञा के अधिकारी हैं। राम शब्द के 2 अक्षर वर्षा ऋतु के सावन भादो महीनों की तरह मधुर और मनोहर हैं। ये वर्णमाला रूपी शरीर के 2 नेत्र हैं। कहने, सुनने और स्मरण करने में अत्यंत सहज, सरल और सुंदर, नर नारायण की भांति सुंदर भाई, जो जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इन 2 अक्षरों की तुलना भक्ति रूपिणी सुंदर कामिनी के कानों के आकर्षक आभूषण कर्णफूल से की है। बरखा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदा, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो आखर मधुर मनोहर दो, वरन बिलोचन जन जिया जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। नर नारायण सरिस सुभाता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुतिय कर करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसो मति हरि हलधर से। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरन पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत लो। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई सौपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधी। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझि हहि साधु। देखि अहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम
बोधक चतुर दुभाती। राम नाम मनि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। नाम जी जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नामन रूपा। जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लहलाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि